हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण। अगर हम बात करें भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में तो आपको इससे पहले की क्लास में अरबों के आक्रमण के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाया गया था। आज सेकंड क्लास में हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तुर्क आक्रमण यानी कि महमूद गजनवी ने किया था। ये गजनी के रहने वाले थे। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था तो आपको बताना है कि सुमुदगीन ने किया था, ठीक है। और ये जो तुर्क आक्रमण सुमुदगीन ने किया था वो 977 से 997 तक चला। तो इसने 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक राजपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो महमूद गजनवी की स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। महमूद गजनवी जो थे, ठीक है, ये गजनी के रहने वाले थे और पहले तुर्क में पड़ता था ये, लेकिन अब ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और गजनी में एक वंश चलता था जिसका नाम रखा गया था यामनी वंश। आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि यामनी वंश यामनी वंश के अंतर्गत क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि यामनी वंश कौन सा वंश है, तो आपको बता देना है कि ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है और गजनी में एक वंश चला करता था जिसे हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। तो यामनी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन जो थे वो यामनी वंश के संस्थापक हुआ करते थे और उनके दास जो थे वो सुमुदगीन थे। तो जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो सुमुदगीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हीं के संस्थापक जो थे वो अल्पतगीन थे। तो इसके बाद महमूद गजनवी का शासक चला यानी कि सुमुदगीन के बाद, और सुमुदगीन का ही बेटा महमूद गजनवी था। बात क्लियर हुई? आपको समझ में आ गया कि सुमुदगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे। पहला जो था ये अब्दुल कासिम महमूद था और दूसरा जो था इस्माइल था। तो इस तरीके से यहाँ से आगे स्टोरी महमूद गजनवी से बढ़ गई। दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुए और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से ये जाने लगे। यानी कि दोनों भाई अपने में लड़कर एक जीते और वो राज करने लगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो भारत पर जो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी कब से कब तक थे तो 958 से लेकर 1030 तक। यानी कि अभी हम सुमुदगीन की जब बात किए थे तो 977 से 97 तक इनका चला। फिर महमूद गजनवी 98 से लेकर 1030 तक ये राज किए। इनकी स्टोरी क्या है चलिए जानते हैं। तो सुमुदगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 में गद्दी पर बैठ गए और इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार आक्रमण भी किया। और ये 17 आक्रमण ये बहुत ही फेमस आक्रमण था। अगर हम यहाँ पर इनके बारे में कुछ बात करें तो आपको याद रखना है कि पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता था और पेशावर में एक राजा ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे जिनका नाम आपको याद रखना है राजा जयपाल थे। और महमूद गजनवी के पिता सुमुदगीन राजा जयपाल पर बार बार अटैक करते थे और हार जाते थे। ये परेशान होकर सुमुदगीन की हत्या 998 में कर दी और गजनी में शासन बन गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत आए और कसम खाया कि मैं हर साल एक आक्रमण करूंगा। और हिंदुस्तान में इसका सबसे जो फेमस आक्रमण था वो 16वां अटैक था, 16वां आक्रमण था जिनका नाम था सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, जो 1025 में इन्होंने किया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त किया और वापस अपने देश चले गए। अब जो 16 आक्रमण इन्होंने किया था वो कौन कौन से आक्रमण थे हम यहाँ पर भी बात करेंगे। जैसे कि इन्होंने 1001 से आक्रमण किया 2 तक, तो वहाँ पर ये
जयपाल के साथ किया, जिसमें जयपाल की जीत हुई, ठीक है। और हिंदू शाही के ये राज थे, ठीक है। कहाँ पर किया तो आपको बताना है, हिंदू शाही राज्य में। उसके बाद अब्दुल फतेह दाऊद के साथ किया जो मुल्तान में था। उसके बाद इस तरीके से अनंत पाल के साथ किया, ठीक है। और राजा राम के साथ किया जो थानेश्वर के थे। राज्यपाल के साथ किया जो कन्नौज के थे। विद्याधर के साथ किया कलिंधर के थे। और भीम प्रथम के साथ किया जो इनका 16वां आक्रमण था जो 1025 में हुआ था। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर पहला आक्रमण इन्होंने किया था और राजा जयपाल को पराजित किया और उनकी मृत्यु नहीं की। ये कहकर छोड़ दिया उन्होंने कि छोटे मोटे राजा को मैं नहीं मारता। और इस तरह राजा अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और चलते हुए आग पर जाकर कूद के खुद से जान दे दी। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किस पर किया? राजा जयपाल पर किया। और आपसे पूछा जाएगा 16वां अटैक कब हुआ? तो 1025 में हुआ, जो सबसे फेमस अटैक है सोमनाथ टेम्पल पर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। महमूद गजनवी की जब बात होती है तो इनका मेन उद्देश्य था लूट मार करना, मूर्ति भंजक करना। इसीलिए इन्हें मूर्ति भंजक भी कहा जाता है क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ देते थे। यानी कि इस्लाम धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और हिंदू को ठेस पहुंचाने के लिए जिस भी मंदिर में ये जाते थे उनकी मूर्ति को तोड़ देते थे। तो इस तरीके से 1001 से लेकर 1025 तक महमूद गजनवी ने टोटल 17 अटैक किया। सबसे फेमस अटैक भी मैंने आपको बता दिया। तो महमूद गजनवी के बारे में आगे अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में अपने 16वें अटैक में सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण भी किया और कुछ संपत्ति भी वापस लूट ली थी। उसके पश्चात उनका जो अंतिम अटैक 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो गई। महमूद गजनी के साथ फिरदौसी, अल-बरूनी और उद्बी जैसे इतिहासकार भी आए थे। यानी कि महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी या दरबार कवि अल-बरूनी था, जो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गजनी के साथ आया था और इसे संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो आपसे पूछा जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पहला मुस्लिम जो था वो कौन थे भाई? आपको बताना है अल-बरूनी। दूसरा, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको बताना है किसने लिखी थी भाई? उद्बी ने। यानी कि किताब उल यामिनी या किताब उल हिंद जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो आप बोलोगे अल-बरूनी ने, अल-बरूनी ने, ठीक है। किताब उल हिंद लिखा था और किताब उल यामिनी उद्बी ने लिखा था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे? तो आत्मकथा शाहनामा के जो लेखक थे वो फिरदौसी थे। उसके पश्चात अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो आपको बताना है अब्बू रेहान था। क्या नाम बताएंगे आप? अब्बू रेहान था। ये अल-बरूनी का पूरा नाम था। अल-बरूनी कौन था? तो भाई ये महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी हुआ करता था। इस तरीके से मैंने आपको पूरा महमूद गजनवी की स्टोरी बताई। महमूद गजनवी को बुत सिकत तथा मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो महमूद गजनवी के आक्रमण पर जो प्रभाव पड़ा वो कौन कौन सा प्रभाव पड़ा? तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम प्रशासन की स्थापना किया। तीसरा, भारत में विदेशियों को द्वार खोल दिया और भारतीय कला को नष्ट कर दिया और भारत का धन गजनी ले गया। तो ये थी महमूद गजनवी की स्टोरी। आपसे महमूद गजनवी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में
हम नेक्स्ट क्लास पर अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको मैं एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि बहुत लॉन्ग ना हो और आप आसानी से पढ़कर समझ लें। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत चलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।